नमस्ते। आज की सबसे बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आग भड़क उठी है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। इजराइल ने ईरान की परमाणु साइटों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन यह युद्ध सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की तेल आपूर्ति, व्यापार और यहाँ तक कि हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। क्या यह युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल देगा? आइए इस खबर की पूरी सच्चाई जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। यह सब तब शुरू हुआ जब इजराइल ने 12 जून 2025 को ईरान की परमाणु साइटों, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण नेताओं पर हवाई हमले शुरू किए। स्क्रीन पर नक्शा, इजराइल और ईरान की लोकेशन। यह हमला इतना बड़ा था कि करीब 200 F-35 और F-16 लड़ाकू विमानों ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इस युद्ध में अब तक ईरान में 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें 20 सैन्य कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। इजराइल में भी कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। स्क्रीन पर फुटेज, धमाकों और आग की लपटें। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि वह दोनों देशों, इजराइल और ईरान, का मित्र है। इजराइल भारत को रक्षा उपकरण और तकनीक देता है, जबकि ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा है, खासकर चाबहार पोर्ट के जरिए। तो यह युद्ध भारत के लिए क्या मायने रखता है? आइए जानते हैं। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर भारत की तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है। पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 7% बढ़ गईं और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो कीमतें $90 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भारत, जो अपनी 80% से ज्यादा तेल जरूरतों को आयात करता है, के लिए यह एक बड़ा झटका है। लेकिन तेल की कीमतें ही एकमात्र समस्या नहीं है। इस युद्ध ने भारत के व्यापारिक मार्गों को भी प्रभावित किया है। स्क्रीन पर नक्शा, चाबहार पोर्ट और व्यापारिक रास्ते। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक सामान आयात और निर्यात करता है। 2022 में इस रास्ते से भारत का व्यापार $12 बिलियन को पार कर गया था। लेकिन इजराइल के हमलों के बाद इस रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है। फुटेज, बंदरगाह पर रुके हुए जहाज। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो भारत को स्वेज नहर जैसे लंबे और महंगे रास्तों का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे सामान की कीमतें बढ़ेंगी और कई सामान खराब भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस युद्ध ने भारत की हवाई यात्रा को भी प्रभावित किया है। कम से कम 16 फ्लाइट्स ने ईरान के ऊपर से उड़ान भरना बंद कर दिया है और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग कर रही हैं। इससे हवाई यात्रा का समय और लागत दोनों बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि तेल और व्यापार की लागत बढ़ने से सामानों की कीमतें भी बढ़ेंगी। इस बीच एक चौंकाने वाला राजनैतिक मोड़ भी सामने आया है। तुर्की, जो भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रखता है, का करीबी दोस्त अजरबैजान अब इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। यह भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इजराइल भारत का मजबूत सहयोगी है। लेकिन साथ ही ईरान के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन इस जटिल स्थिति में भारत का रुख क्या होगा, यह अभी साफ नहीं है। जनता की प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में बंटी हुई हैं। कुछ लोग इजराइल के हमलों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम है। वहीं कुछ लोग ईरान के साथ भारत के व्यापारिक हितों को लेकर चिंतित हैं। इस युद्ध ने न सिर्फ मध्य पूर्व को, बल्कि भारत जैसे देशों को भी एक बड़े संकट की ओर धकेल दिया है। दोस्तों, यह युद्ध न सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई है, बल्कि इसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस युद्ध में तटस्थ रहना चाहिए
या किसी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस संकट की गंभीरता को समझ सकें। आइए मिलकर सच को सामने लाएं और न्याय की आवाज बुलंद करें। इस युद्ध के कई सवाल अभी अनसुलझे हैं। क्या इजराइल और ईरान के बीच शांति संभव है? क्या भारत इस संकट से अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध और बड़ा रूप लेगा? हम इस कहानी पर नजर रखेंगे और हर नई अपडेट आपके लिए लाएंगे। सच और न्याय की खोज में हम आपके साथ हैं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सच को सामने लाने में हमारा साथ दें। नमस्ते।